अभी आगाज में आपको बताएं कि जजों की नैब कानून में बहुत दिलचस्पी है। पता नहीं जजेस को नैब कानून में क्या खूबी नजर आ रही है। नैब का इतलाक जजेस पर भी होना चाहिए, चाहे वो हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब कहा, नैब कानून में ये तरमीम वो खुद पेश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से अदलिया दोहरे मेयार पर चल रही है, जिसका दिफा नहीं किया जा सकता। मुल्क में दोगला निजाम नहीं चल सकता, मुकद्दस गाय वाला निजाम नहीं चलने देंगे। उनका मजीद कहना था कि लाडले को बचाने के लिए नए नैब कवानीन लाए गए। लाड़काना के वज़ीर आज़म को फांसी जमान पार्क वाले का अदालतें इंतजार करती हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से आला अदलिया ड्यूअल स्टैंडर्ड्स के साथ चल रहा है, काफी मुश्किल है हम जैसे जमातों के लिए इस किस्म के एक्शंस को डिफेंड करना। लाड़काना का वजीर आजम हो तो फांसी पे चढ़ सकता है, मगर एक जमान पाक का भी वजीर आजम है, उसको टांग में तकलीफ हो, एक हफ्ता अदालत इंतजार करे जनाब के आप पहुंचे। जज साहिबान अपना ही मजाक बना दे, खान साहब की हुकूमत बचानी हो तो आइन को जिस तरीके से मोड़ना पड़े, रीराइट करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन लाडला को बचाना है। बात करेंगे 193वें ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के मोहसिन लकारी 62,853 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि नून लीग के अम्मार लकारी 5,088 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के अख्तर गोरजानी तीसरे नंबर पर हैं। 193वें ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। पीटीआई की जेल भरो तहरीक जारी। गुजरावाला में 70 कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी। पीटीआई की खवातीन की भी गिरफ्तारी देने की कोशिश, पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। जिसने गिरफ्तारी देनी है पुलिस वैन में बैठ जाए। मर्द कारकुनों के लिए पुलिस के ये ऐलानात। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के 5वें मरहले में गुजरावाला डिवीजन के रहनुमाओं और कारकुनों ने रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां पेश की। गिरफ्तारी देने वालों में साबिक वफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल, साबिक एमपीए जफरुल्लाह चीमा, मिर्जा दिलावर बेग, साबिक सदर बार इलियास रेहान, साबिक एमएनए इमरानुल्लाह समेत दीगर पार्टी रहनुमा और कारकुन शामिल थे। मेरे कायद का हुक्म है, गुजरावाला से आज मैं और मेरे सारे साथी जो जितनी कहेंगे स्टार जेल में जाएंगे। हम लोग तो तैयार बैठे हैं, अपने बैग लेके, हमारे वर्कर भी आए हुए हैं सारे के सारे, और हम लोग आए हुए हैं और हम गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जेल भरो तहरीक की गिरफ्तारियों के लिए सिटी सदर की रिहाइशगाह के बाहर सियालकोट रोड पर कैंप लगाया गया, जहां से डिवीजन के अजला गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और हाफिजाबाद से पार्टी रहनुमा और कारकुन काफिलों के साथ पहुंचते रहे। सेंट्रल पंजाब की सदर यास्मीन राशिद भी बड़े काफिले के साथ जेल भरो तहरीक कैंप पहुंची और गिरफ्तार होने वाले कारकुनों की अनाउंसमेंट खुद करती रही। सेक्शन 144 डिफाई हुआ है ना, इस वक्त सारे खड़े हुए हैं, उनको करें, उनसे कहे आके पकड़े। पार्टी की खवातीन ने भी रैली की शक्ल में जेल भरो तहरीक में शिरकत की। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियों के दौरान पुलिस की भारी नफरी जेल भरो कैंप और सेंट्रल जेल के बाहर तैनात रही। साथ ही रिपोर्टर शहजाद अकरम के साथ तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरावाला। जेल भरो तहरीक अब डूब मरो तहरीक बन चुकी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जेल भरो तहरीक में सिर्फ 100 या 125 बंदा इकट्ठा हुआ है। राना सनाउल्लाह ने परवेज इलाही की ऑडियो लीक पर आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। हमें उम्मीद है, यकीन है कि इस इलेक्शन में जब भी ये होते हैं, ये जल्दी हो या अक्टूबर में हो, कौम जो है वो इस फितने की शनाख्त करेगी और वोट की ताकत से इसे माइनस करेगी, वरना ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। चौधरी परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि किसी को, बल्कि अपने वकील को, जुबैरी साहब को, वो फलाना केस जड़ा फलाने जज से लगाना है। अब ये जो बेंच फिक्सिंग है, जो कि एक आदमी कह रहा है, हमारा ये मौकफ है कि इसकी इंक्वायरी की जाए, इसका सो मोटो नोटिस लिया जाए, अगर ये गलत है तो इसको सजा दी जाए। आप
खुद जो है वो आपने कहा है कि हमने जेल में जाना है, और जब आपने जेलें भरनी है तो फिर हमने जहां जहां पे आपने गिरफ्तारियां देनी है वो जेलें तो खाली रखनी है। तो इसलिए पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, उसके बाद फिर नजदीक की भरेंगे। ये चाहता है कि मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे, क्योंकि इसे मालूम है कि जो मुल्क सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा वो तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान ने कौम से खिताब में मुझ पर भरपूर एतमाद का इजहार करके मेरा दिल जीत लिया है। साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का गुजरात में पीटीआई के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से खिताब। कहा कि इमरान खान ने मुझे तहरीक इंसाफ का सदर बनाने का ऐलान किया है। इमरान खान ने मेरी कमिटमेंट का एतराफ़ किया, जबकि जो मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। बतौर सदर मेरी पहली तरजीह पंजाब में तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत से जीत दिलवाना है। शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। कौम इमरान खान को फिर से वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर चुकी है। इमरान खान ने कौम से खिताब में मुझ पर भरपूर एतमाद का इजहार करके मेरा दिल जीत लिया है। इमरान खान के साथ बैठे उस्मान डार के मुबैना पर्सनल असिस्टेंट जावेद अली का कौन सा बयान ठीक? मुलजिम का इकबाली बयान सामने आ गया। केस में एक के बाद एक नया मोड़। मुलजिम जावेद ने इकबाली बयान में उस्मान डार के भाई अहमद डार के 50 लाख कमीशन देने का एतराफ़ किया। मुलजिम जावेद इकबाली बयान सामने आने के कुछ देर बाद ही उस्मान डार के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बयान से मुनहरिफ हो गया। इमरान खान के साथ बैठे उस्मान डार के मुबैना पर्सनल असिस्टेंट जावेद अली का कौन सा बयान ठीक? केस में एक के बाद एक नया मोड़। मुलजिम का इकबाली बयान सामने आ गया। दूसरा जो ठेकेदार था जैन बाजवा, उसके पास भी 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपए कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब। और तीसरा जो ठेकेदार था खिजर कंस्ट्रक्शन, उसके पास 1 करोड़ का टेंडर था, उससे भी 10 लाख रुपए कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब को। मुलजिम जावेद इकबाली बयान सामने आने के कुछ देर बाद ही उस्मान डार के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बयान से मुनहरिफ हो गया। ना तो मैं उस्मान डार का पीए हूँ और ना मेरा कोई ठेकेदार उससे कोई मामला था, ना मैंने किसी ठेकेदार से आज तक पैसे लिए हैं। मुलजिम जावेद के वकील की मुबैना ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। उस दिन मैं पूछ के आया जेल में क्या जेल में कहना नहीं कोई। मुलजिम जावेद अली की दोस्त से बातचीत की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई, जिसमें मुलजिम दिहाड़ी लगाने की बात करता है। कारपोरेशन ने लिहाज जिला कौंसल ने लिहाज जड़े लिहाज ने लिहाज जिन्हें को 5-6 लाख की दिहाड़ी है। जावेद अली ने हफ्ते को इमरान खान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खुद पर पुलिस तशद्दुद का इल्जाम लगाया था। उस्मान डार ने करप्शन के इल्जामात पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन निज़म सेठी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शिकायत काम कर गई। लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लाहौर रावलपिंडी में मैचेस के अखराजात की मद में पीसीबी 10 करोड़ रुपए अदा करेगा। इब्तिदा में पीसीबी से अखराजात के लिए 90 करोड़ रुपए अदायगी का मुतालिबा किया गया था। निज़म सेठी कहते हैं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अखराजात में हिस्सा डालने पर इत्तफाक किया है, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। इससे पहले निज़म सेठी ने वज़ीर आज़म से मामला हल करने की दरख्वास्त भी की थी। पाकिस्तान सुपर लीग गेट के लाहौर में 9, रावलपिंडी में 11 मैचेस शेड्यूल हैं। अब ये मामला तय हो गया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कराची में 8वें स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान इलेक्शन इन्वेस्टमेंट्स यूनिफाइड मैराथन हुई, जिसमें फनकारों, खिलाड़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। मैराथन का मकसद खसूसी अफराद से इजहार यकजहती है। तफसील जुबैर नज़ीर खान से। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत इलेक्शन इन्वेस्टमेंट्स 8वीं SOP यूनिफाइड मैराथन मैकडोनल्ड के ताउन से हुई। DHA फेज 8 में साहिल के करीब होने वाली मैराथन की इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन इलेक्शन ग्रुप इकबाल अली लखानी मेहमान खुसूसी थे। मैराथन में फनकार, खिलाड़ी, तालीमी, समाजी, रफाई, कारोबारी इदारों और तंजीमों के नुमाइंदे शरीक हुए। जब तक हम अपने स्पेशल नीड्स के या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को इंक्लूड नहीं करेंगे, उनको अपनी सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, हम खुद अपने आप को खुद मुख्तारी से दूर रख रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज it's a unified walk, everybody is together and it's a special cause. The SOP is doing an amazing job and I had a blast. This is a great cause, awareness, health, everybody is running and it was a lot of fun. इवेंट में समात और गोयाई से महरूम
और ज़हनी मुश्किलात का शिकार अफराद की व्हीलचेयर वॉक ने खुसूसी अहमियत हासिल की। मेरा नाम जहारा है और मैं स्पेशल ओलंपिक्स की गोल्ड मेडल हूँ। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी के मुताबिक यूनिफाइड मैराथन का मकसद खुसूसी अफराद को इस बात का एहसास दिलाना है कि वो माशरे का अहम हिस्सा हैं। हमारे स्पेशल बच्चे जो हैं ये खेल के जरिए से उनकी लाइफ में हम तब्दीली लाते हैं, उनको जॉब दिलाते हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल करते हैं। मैराथन के अख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को मेडल्स और शील्ड से नवाजा गया। जुबैर नजीर खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सोशल मीडिया बाप के कातिल तक पहुंचने में मददगार साबित हो गया। बहादुर बेटी के बाप के कातिल की तलाश 15 साल बाद खत्म हो गई। बेटी 15 साल बाद अपने वालिद मोहम्मद अमजद के कातिल तकी शाह तक पहुंच गए। मुलजिम को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। माहम कहती हैं कि मेरे पास वालिद के कातिल के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। सोशल मीडिया बाप के कातिल तक पहुंचने में मददगार साबित हुआ। बहादुर बेटी के बाप के कातिल की तलाश 15 साल बाद खत्म हो गई। नवाब शाह के करीब दौलतपुर में महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया। दुल्हा और दुल्हन निकाह के बाद बारातियों के साथ महंगाई के खिलाफ सड़क पर निकल आए और नारेबाजी की। दौलतपुर में निकाह के बाद अचानक दुल्हा और दुल्हन बारातियों समेत सड़क पर निकल आए और उन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर सिंध यूनाइटेड पार्टी दौलतपुर के रहनुमा मौला बख्श बड़ो, रमज़ान बड़ो, जबकि डॉक्टर सलीम उन्नड़ और मुजफ्फर अली बड़ो भी बारातियों में शामिल थे। इस मौके पर बारातियों ने आटा महंगा हाय हाय, पेट्रोल महंगा हाय हाय और चीनी महंगी हाय हाय के नारे लगाए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।